नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम आपको 3-4 लाइव अपडेट दे रहे हैं जो दिल्ली और चंडीगढ़ से आ रही है। सूत्रों के हवाले से 3-4 खबरें हैं वो हमारे पास साझा हुई है और आप तक ये लाइव अपडेट के माध्यम से हम आपके बीच में भी इसको साझा कर रहे हैं। और अपडेट ये है कि किसानों की जो एक और मांग थी वो सरकार के द्वारा मान ली गई है। जी हां, सबसे पहले जो मांग है वो मानी गई है वो ये है कि जो किसानों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और लगातार किसानों की ये मांग थी कि जो पराली जलाने को लेकर के विवाद बना रहता था और क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मामले दर्ज करने को लेकर के बात कही जाती थी, जिसे देखते हुए आज कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं तोमर, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार की तरफ से उनकी ये मांग थी, जो किसानों की जो क्रिमिनल ऑफेंस के तहत केस दर्ज किया जाता था वो उसको वापस ले लिया गया है। ये दूसरी, पहले 3 कृषि कानून वापस लेने की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मानी थी और रीअपील करने के लिए कहा गया था। और इसके अलावा दूसरी खबर और मैं बता दूं कि जो किसानों के ऊपर हजारों मुकदमे दर्ज किए गए थे उस पे भी उन्होंने बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकारें चलाई जा रही हैं उनकी और मुख्यमंत्रियों की जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि ये राज्य का मामला है, राज्य के अधीन ये मामला आता है और उनको ये खुद का अधिकार है कि आप केस को देखते हुए कि किस आधार पर केस दर्ज किया गया है वो वापस ले सकती है। क्योंकि अभी पार्लियामेंट में 29 तारीख को सत्र शुरू होने वाला है, उसके बाद में हरियाणा का जो विधानसभा सेशन होगा उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है। नंबर 2, नंबर 3 कि जो मुआवजे की मांग किसानों के द्वारा की जा रही थी कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है करीब 1 साल में आंदोलन के तहत, और उसी को लेकर के मुआवजे की मांग की जा रही थी, उस पे भी सरकार इस मामले में संज्ञान ले सकती है, कुछ कानूनी अमली जामा पहनाया जा सकता है। और तीसरा नंबर ये रहा और चौथी बात यह है कि एक किसानों की तरफ से भी एक अच्छी पहल की जा रही है, जैसा सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि हमारे पास कि संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक चल रही है सिंगू बॉर्डर पर, और हालांकि कुछ देर के बाद वहां पे भी कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बयान दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हवाले से खबर आ रही है उनकी ये है कि जो 29 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की जो प्रक्रिया थी, आह्वान था, उसको लेकर के किसानों के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 29 तारीख को वो लोग कूच नहीं करेंगे। जी हां, और ये इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पीएम के देश के संबोधन के बाद में लगातार सरकार की तरफ से इस पे काम किया जा रहा था। जो सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है केंद्र सरकार की, उसमें भी रीअपील करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, और जिसे देखते हुए हालांकि बीच बीच में बयानबाजी भी अलग अलग मंत्रियों की है वो जारी है, और जिसे देखते हुए रुख नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है किसानों की तरफ से। और उनकी तरफ से ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वो 29 तारीख को दिल्ली संसद की तरफ जो कूच है वो नहीं करेंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान जरूर किया गया था, जिसको लेकर के पंजाब की तरफ से किसान हैं नेशनल हाईवे 44 से लगातार जत्थे थे उनके ट्रैक्टरों के, वो दिल्ली की तरफ लगातार निकल रहे थे। अलग अलग राज्यों से और से भी दिल्ली की तरफ जो किसानों का हुजूम था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था आह्वान के बाद, लेकिन इस पे अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मैं जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथी और नए जुड़े हैं उनको फिर से मैं बताना चाहूंगा
कि 3-4 अहम फैसले सरकार की तरफ से और इन पर मोहर लग सकती है। एक पर मोहर लग चुकी है कि जो पराली जलाने को लेकर के क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मामला दर्ज किया जाता था वो अब सरकार नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि हरियाणा विधानसभा क्षेत्र माफ कीजिएगा, हरियाणा विधानसभा जो सेशन होगा, शीतकालीन सत्र होगा, उसमें जो किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए थे, मुकदमे, उन पे भी सरकार कुछ एक्शन लेगी, कुछ इसमें सहमति होगी कैबिनेट की। उसके बाद में अगली जो रणनीति है वो सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। और इसके अलावा जो मुआवजे की मांग की जा रही थी, मुआवजे पर भी सरकार कुछ फैसला ले सकती है। केंद्रीय मंत्री हालांकि अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो स्टेट का मामला है और स्टेट में मुआवजे की क्या राशि निर्धारित की जाती है, ये हर स्टेट का अलग अलग वो कीमत है। हर स्टेट में अलग अलग तय किए गए हैं कि आपको मुआवजे के तौर पर कितनी राशि देनी है। तो शायद उनकी तरफ से ये ऐसा इशारा किया गया, तो इसको बयान को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुआवजा भी किसानों को इस दौरान मिल जाएगा। हरियाणा की बात करें ये, इसके अलावा इसको बताया जा रहा है कि राज्य जो 5 राज्यों में अलग अलग, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के भी इस चीज को देखा जा रहा है कि सरकार की तरह जो उनको किरकिरी लगातार हो रही थी, उनका ग्राफ जो है वो लगातार कम होता जा रहा था, जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये तमाम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि 1 साल से कुछ भी सरकार की तरफ से हालांकि पहल जरूर की गई थी, लेकिन सहमति किसी बात पर भी नहीं बन रही थी। लेकिन अब सरकार ने भी फैसला कर लिया है और दृढ़ संकल्प के साथ वचनबद्ध तरीके से अब लगातार बैक टू बैक जो फैसले हैं किसानों के हित में लिए जा रहे हैं। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि एक और किसानों की बात सरकार के द्वारा मानी गई है।